जिस कदर मसाइल हालिया वक्त या हालिया दौर में है उसकी नज़ीर आज तक नहीं मिलती। चाहे सैलाब की मुसीबत हो, चाहे सियासी मामलात हो या मुआशी। आज की हम आवाज़ में कोशिश करेंगे कि मुल्क के सियासी मामलात पर गुफ्तगू करें जो शायद मईशत पर ज़्यादा हावी हैं, या मुआशी मामलात क्या आने वाले वक्त में सियासत को डिक्टेट कर सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ तबकात के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और चाहते क्या हैं कि क्या हो इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए। प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं सूबे के वजीर सईद गनी साहब के हल्के से। PS 104 है साहब, ऐसा ही है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो काम करने वाला तबका है, वो हमारे साथ मौजूद है। चूँकि बात मैंने आगाज़ में कही कि जी सईद गनी साहब का नाम आता है, मशहूर सीनियर वजीर हैं, सूबाई काबीना के अहम रुकन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा कारकुन हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बात आती है तो इनका नाम सूबाई सियासत में लिया जाता है। यहाँ जो मकीन है उनसे हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और मुआशी मामलात हैं उनमें वो क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं और ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। क्योंकि मुआशी मामलात में बड़े मुश्किल फैसले ऊपर जो किए जा रहे हैं उसका असर डायरेक्ट आवाम पर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। सर यहीं रहते हैं? सर पहले तो मुझे ही बताएं, सियासी सूरत हाल समझ में आ रही है या मुआशी मामलात की ज़्यादा परवाह है? हम लोग मजदूर लोग हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, बस ये 3 दिन से गाड़ियाँ ऐसी लाइन में खड़ी हैं, कोई काम धंधा कोई काम नहीं है। सब कोई काम नहीं है। क्या वजह समझते हैं, काम क्यों नहीं है? क्या कोई ऊपर के फैसले मईशत के हवाले से ठीक नहीं हो रहे या कोई और वजह समझते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि ऊपर से जो फैसले हो रहे हैं वो मईशत के हवाले से सही नहीं है। अच्छा। तो रोजगार है नहीं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब तर हो रहा है और अमीर जो है ना वो अमीर तर होता जा रहा है। अच्छा, यानी कि सियासी इलीट जो फैसले कर रही है वो अपने लिए कर रही है, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही है। बात वो आवाम की करती है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आटा जो है वो 1500 पे पहुँच गया, जो है दालें घी, जो गरीब आवाम की जो वो है रोजमर्रा की जो जिंदगी अपनी बसर करता है वो चीज़ें तो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। अच्छा, मैं चूँकि एक ऐसे हल्के में खड़ा हूँ जो कि सूबे के एक अहम वजीर के से मंसूब है, यहाँ के इंतजामी मामलात कैसे हैं? क्योंकि मुर्तज़ा वाब साहब ने हालिया इस्तीफ़ा दिया, अब कबूल होता है कि नहीं होता, लेकिन उनके बारे में था कि बड़े अग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कुछ शायद अच्छा कर जाएं जो शायद माजी में नहीं हुआ। आप मुतमईन हैं इस जगह पे? क्योंकि गंदगी बहुत है, सड़क टूटी हुई है। देखें, हमारे यहाँ के जो MPA हैं सईद गनी साहब, ये उनका हल्का है, उन्होंने इस हल्के को कभी तवज्जो नहीं दी। अच्छा, ठीक है। ये तो फिर वोट कैसे ले लेते हैं? बस वोट के टाइम पे जो है वो आते हैं, कुछ लॉलीपॉप दे दे रहे हैं आवाम को, तो आवाम जो है ना फिर उनको वोट देती है। ना सफाई का निज़ाम है, ना पानी है यहाँ पर, ना गैस का निज़ाम है। पीपल्स पार्टी के एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वाब साहब ने भी कुछ नहीं किया। उसने भी कुछ नहीं किया, वो भी आया बस अपने वो टर्म पूरी करने के लिए। तो अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं, जिसके बारे में सुनने हो रहा है कि जी शायद नहीं आना, तो आप क्या समझते हैं कि फिर कौन इस हल्के से जीतेगा, कौन नुमाइंदगी करेगा? इंशाल्लाह ये तो वक्त बताएगा। 23 तारीख इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। कौन होगा इस हल्के से अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं? बात बल्दियात में इसलिए आगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर साहब का ताज़ा मामला है। अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि हम जो पार्टी है मिक्सअप पार्टी है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सबके झंडे लगे हुए यहाँ। तो वैसे आए थे हम इन मामलात, इंतजामी मामलात में बात करने, और फिर जो वफाक में हमारे साथ जो है वो हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब आ गए। तो इस फैसले को आप कैसा देखते हैं कि मुल्क में सियासत ज़्यादा अहम है या मईशत ज़्यादा अहम? देखिए, मईशत जब भी बेहतर होगी जब मुल्क का इंतज़ाम सही चलेगा, पॉलिसी सही होगी, जो पॉलिसी मेकर हैं जो बेस्ट आएंगे तो वो चलेगा। देखें पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है। ठीक है। आटा ये मेरे ख्याल से 115 से 120 रुपये के दरमियान चल रहा है। तेल जो है वो 500 रुपये क्रॉस कर चुका, 500-550। तो इसको आप कंपेरिजन करें ना, क्योंकि वो जिस मोटिव पे आई थी वो अपना वो कंप्लीट नहीं कर सकी। ठीक है, आप कह रहे हैं भाई 3-4 दिन से काम नहीं लगा। सर मुझे एक बात बताएं, मजदूर फिर कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है इस एक्सपर्ट हुकूमत के आने के बाद? तो तकरीबन सारे मजदूर तबका है और किसी के पास भी फिलहाल तो काम नहीं है। सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठे रहते हैं और कुछ मिल लिया तो कर लिया, नहीं होता तो फिर शाम को वापस घर चले जाते हैं। अच्छा। तो इसके अलावा लोड शेडिंग इतनी है, गैस की, बिजली की, ना यहाँ पर पानी आता है, ना यहाँ पर सही नाश्ते के टाइम पर गैस होती है और खाने पीने का बहुत मुश्किल मसला होता है। अगर ये हमारी हुकूमत हमें रिलीफ दे दे तो उनकी मेहरबानी। जब मुखलिस होंगे तो मुल्क चलेगा,
और मुझे एक बात बताएं, अगर ऊपर मुखलिस आ जाता है और नीचे सारे भाईजान अगर बिलफर्ज अगर ऊपर मुखलिस आएगा तो नीचे वाले ऑटोमेटिक टाइट होंगे, या जो ऊपर वाले नीचे, ऊपर से नीचे तक का मामला, नीचे से ऊपर तक का भाईजान सारे चोर हैं। अब पकड़ते जाओगे तो सीधे होंगे, अब किस किस को पकड़ो? भाई आप क्या समझते हैं, सियासत ज्यादा अहम है हमारे सियासतदानों के लिए या मईशत? मईशत ज्यादा है, मईशत ज्यादा होनी चाहिए बिल्कुल। तो इस वक्त क्या हो रहा है? बात सुनो मेरी, मैं तो सबको कहता हूँ, भले इमरान खान है, नवाज शरीफ है, दूसरा जरदारी साहब है, जो भी है, सारे एक टेबल पे बैठ के अवाम का सोच लें कि ईमानदारी से काम करेंगे। इमरान खान ने जलसा ही खेली जा रहा है, उसने कोई देखा कि अच्छा। पानी में लोग डूब गए, उसने जलसा खेला। तो ये दोनों चीजें डार साहब के लिए कुछ अच्छा मामला कर पाएंगी? तो पहले नहीं, उसके लिए नहीं, वो अवाम के लिए आया, वक्ती तौर पे होगा, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। मसला ये कि अब जब चीजें पीछे से कम होंगी, या हमारे जो अवाम है वो फिर कहेंगे कि जी डार साहब जिंदाबाद। भाईजान क्यों कहेंगे? अच्छा। ये तो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, पीछे से कम हो गया तो भाईजान ये किस्मत उसकी जाके कि जी अच्छे टाइम में आया और जाहिर सी बात है नीचे आ गया। अब वो चीजें थोड़ी बहुत कम हो तो वो गुड लग है, लेकिन ऐसा बाद में दोबारा हो जाएगा, अपनी जगह पे वापस जाएंगी। अच्छा, इस मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है, अवाम को तो बेवकूफ बनाया। पीपल्स पार्टी, हुकूमत सिंध, वजीर आला मुराद अली शाह साहब, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अग्रेसिव मुर्तज़ा बात साहब, इस्तीफा उन्होंने दे दिया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद एक्सेप्ट ना हो। तो वो कुछ कर पाए थे इस एक साल के अंदर जो उनकी एफर्ट? वैसे तो अमूमन देखा गया टीवी पे कि पार्शों में वो भागे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं भागे, किए हैं, लेकिन वो काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे। ना तो यहाँ पानी पीने के लिए मौसर हमारे पास, लोड शेडिंग यहाँ पे इतनी, हर 1 घंटे बाद 2.5 घंटे 3 घंटे लोड शेडिंग जाती है। डार साहब का अचानक से आ जाना 5 साल के बाद, ये इन्होंने पिछले सारे केस आपके सामने माफ करवा दिए। अच्छा। अब वो आए ऐसे टाइम पे कि जी अब जो केस हुए थे वो तो जिम्मतुल बरी हो गए, अब वो आके अपनी सीट पे तो बैठेंगे। अब दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके पाकिस्तान के अवाम या वोट देने वाला तबका आप समझता है कि जी वो को सोच समझ के वोट देगा, या अभी भी ऐसे ही चलता रहेगा साहब? हम तो अच्छे की उम्मीद लगा के बैठे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल यानी कि बेहतर कर सकें। तो उस अच्छे की उम्मीद में आपका वोट बड़ा अहम है सर? मैं आज तक किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। अच्छा। मेरी तरफ से कोई भी आए मगर अच्छा इंसान सर, है। आपके वोट की बुनियाद पर आएगा। अब आप ताल्लुक ना रखें लेकिन एटलीस्ट वोट तो देते हैं, जब अच्छे की उम्मीद आपने लगाई। मैं इसलिए नहीं वोट देता क्योंकि मैशियत का इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है। आवाम को अभी तक ये नहीं पता कि पेट्रोल के अंदर यानी कि वो पैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है? गरीब आदमी पैसा रहा है, गरीब आदमी रोल रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। पिछले 30 साल से हमने ये देख रहे हैं क्या हुआ है। ठीक है, जो आया महंगाई करके गया, वादे किए उन्होंने, सारे मसले हल करेंगे। भाईजान कहा कि वो फलाने चोरी की, फलाने वो नहीं हुए। शुक्रिया भाई। जो वादा करते हैं वो वफा नहीं होता, इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें जो उससे पहले की जाती हैं आवाम के साथ वो भूल जाते हैं। तो ये आवाम का कहना है, बड़े मसाइल हैं, बड़ी बड़ी बातें इस वक्त वफाकी लेवल पर हो रही हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब आ गए हैं तो कुछ कर लें। और ये हुकूमत जिस तरीके से आई है तो अभी तक आवाम ये कहती है, ये शिकायत कर रही है कि उन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं कर पाई है। सनती जोन या मुआशी हब कराची इस नाम से मंसूब है। अब इन मामलात पर जो है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है या बिज़नेस रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि सियासत आया मीशत पे हावी है या मीशत इन हालात में कोई वे आउट निकाल सकती है कि सियासी मामलात को ज़रा दूर किया जाए और अपना रास्ता वो बनाए। हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस जगह हम मौजूद हैं, जहां कराची के हवाले से बिजनेस हब या मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सबसे बड़ा सनती जोन और यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद सलमान असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि कब तक पाकिस्तान में सियासत मईशत पर हावी रहेगी या मईशत कोई रास्ता निकाल के सियासत पर हावी हो सकती है कि नहीं। बिजनेस कम्युनिटी क्या सोचती है? सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाउ, सियासत हावी रहेगी या मईशत जो है वो अपना रास्ता बना सकती है? क्योंकि बड़ी अहम होती है मईशत। पूरी दुनिया में हम मईशत को डिक्टेट या ड्राइव करते हुए देख रहे होते हैं, बट यहाँ पर सूरत हाल कैसी, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यार, इस वक्त ना मुल्क को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है और ये पास्ट में भी रहा, बट इस दफ़ा पोस्ट कोविड एंड यूक्रेन रशिया वॉर प्लस ग्लोबल रिसेशन, इसने एक साथ हमारे लिए बहुत से चैलेंजेस खड़े कर दिए। बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस वक्त कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो सफ़र ना कर रहा हो इस ओवरऑल पॉलिटिकल
अनस्टेबिलिटी की वजह से, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से और इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से। सो दीज ऑल 3 थिंग्स हैव पॉप्ड अप टुगेदर, और जिसका रिपल डाउन इफेक्ट एक दुकानदार और दुकानदार के साथ साथ एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सब पे कोई ना कोई मैग्नीट्यूड का इम्पैक्ट है, और ये इम्पैक्ट लोगों का आवाम पे जा रहा है। अब देखें, द अवेयरनेस थ्रू मीडिया हैज़ एजुकेटेड एवरीवन जो गांव में भी रहता है। 210 रुपए के डॉलर से 250 पे आप लेके जाएं, एंड देन इट विल कम बैक टू 215। सो गेन तो होना है ना। इस तरह की अनसर्टेनिटी जहाँ पे बिग कॉन्ग्लोमेरेट्स जो बड़े ग्रुप्स हैं, आप ये देखें, टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन स्लैश डाउन कर दी, सैमसंग ने अपने ऑपरेशंस को ट्रिकल डाउन कर दिया। दूसरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में वेंडर्स में, आई हैव लॉट ऑफ मेंबर्स हु कम्स टू मी, टॉक्स टू मी एंड से क्या गवर्नमेंट कर रही है। इस वक्त सबसे बड़ा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वी डोंट नो एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट। नो, बिजनेस के लिए सेंटिमेंट का बड़ा वेरी मच बहुत अहम रोल है। सर, स्टॉक मार्केट आपकी सेंटिमेंट्स पे चलती है, बट क्या जैसे सेंटिमेंट बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, हमारे यहाँ पे भी पॉलिसी मेकिंग में हर कोई अपने ही टाइम की पॉलिसी फ्रेमवर्क करता है, लॉन्ग टर्म भी किसी ने आज से सोचा है? सर, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, एग्जीक्यूशन का डिफरेंस है। आप सिंध को देखें ना, आप हमारा कराची को देखें, कराची कैन फीड अप एंटायर पाकिस्तान। फिर एक बिजनेस कम्युनिटी क्या करेगी जब सब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से चले जाएंगे? तो फिर कराची क्या रहेगा मुआशी हब जिसके बारे में हर किसी को दुख दर्द है, सियासी एलीट भी हो, बिजनेस कम्युनिटी भी हो। इस वक्त हमने अभी रिसेंटली CCPO से मीटिंग की, उसके बाद हमने IG साहब को भी बुलाया हुआ है। उसके अलावा हम ऑल स्टेक होल्डर्स, हम जितने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं सबके साथ हम कर रहे हैं। ये क्यों एकदम से इतना क्राइम रेट पॉपअप हो गया? हम कराची में एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट वी आर सीरियसली स्ट्रगलिंग। हमारा आप डिस्काउंट रेट IMF की कंडीशंस की वजह से लुक एट कि 15% इज़ योर मॉनेटरी पॉलिसी रेट। काइबोर के साथ आप अगर SME की लेंडिंग पे जाते हैं, 18% इज़ नेट यू हैव टू गिव टू द बैंक। 18% पे टेल मी कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो 18% को डायरेक्ट बैंक को देके वर्किंग कैपिटल कौन लगाएगा, कौन काम करेगा और कैसे? सर, लगाने के हिसाब से तो फिजिबिलिटी नहीं है, वायबिलिटीज नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, इस्तीफा दे दिया है, जैसे वो कोशिश कर रहे थे कि जी सबको एक जगह लेकर आए, और माजी में ऐसा हुआ है तो ये शहर फ्लरिश किया है बीइंग अ कराची हाइट। इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? और दूसरा, वफाक में डार साहब वापस आ गए। डार साहब की जो पास्ट हिस्ट्री है, ही नोज हाउ टू प्रेजेंट नंबर्स, ही नोज हाउ टू गिव कमिटमेंट्स, एंड ही नोज कि मैं इसको किस तरह ठीक कर सकता हूँ। सो दैट एक्सपीरियंस, अब आप कहें ना कि व्हाट आर द अदर चॉइसेस considering the current setup of the government, democratic government, if he is the best choice for them, I think let him try and let him give relief to the entire. So let him try, but right now ना 92 का दौर है, ना 99 का, ना ही 2013 वाला दौर है। तो डार साहब के लिए जो बैटल फील्ड इस वक्त रेडी है, ये वायबल होगी? सर, टीम वर्क, एवरीथिंग इज द टीम वर्क। डार साहब को सबसे पहले तमाम एक्सटर्नल IMF के साथ रीनेगोशिएट करनी है चीज़ें, ठीक है, करें कि जितनी बड़ी कैटास्ट्रोफी आई हुई है, लोन पेमेंट्स में एक्सेप्शंस लें, बात करें, स्टेट को, प्राइम मिनिस्टर को इंगेज करें, ताकि डॉलर का प्रेशर को करके इसकी रियल वैल्यू ऑफ डॉलर पे लेकर आएँ इसको। What do you think, क्या रियल वैल्यू? 190 to 200 पे इसको 100% लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज अवर कॉटन क्रॉप हैज सब्सटेंशियली डैमेज्ड। आपको अगर टेक्सटाइल यूनिट्स चलाने हैं तो यू हैव टू इम्पोर्ट कॉटन। 70 to 80%, जो मुझे इस नंबर की ऑथेंटिसिटी नहीं पता, लेकिन आई हैव हर्ड, आई एम बीन हेयरिंग आउट एवरी डे कि 70 to 80% ऑफ लूम्स इन फैसलाबाद हैज़ बीन क्लोज डाउन। तो वो जो लोग जो 5-5 हज़ार काम कर रहे हैं, यार मुझे बताएं खानज़ादा साहब, जिसको 25,000 की तनख्वाह वाला अगर घर जाएगा, उसके क्या फाइनेंशियल मसल्स होंगे? उसको तो शॉपकीपर जो ग्रोसरी स्टोर वाला है वो उसको उधार तक नहीं देगा। तो दिस इज़ दी करंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। आवर इकोनॉमी इन रियल टर्म्स इट इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच। इनको बैठ के माइक्रो लेवल पे बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठना चाहिए। गैस के मसाइल, इलेक्ट्रिसिटी के कैसे इंडस्ट्री को सब्सिडाइज कर सकते हैं, फाइनेंसिंग जो बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन एंड कमोडिटी प्राइसेस की हाइप की वजह से जो वर्किंग कैपिटल मार्केट से इरोड हो गया, वो कैसे ठीक हो सकता है।
टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर इनको बैठकर करना होगा। FBR को थोड़े अरसे के लिए लोगों के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्री का पहिया चले। तो 1-2 साल ये इंडस्ट्री चला लें, एम्प्लॉयमेंट सस्टेन करवा दें कंपनियों में, उसके बाद जैसे पाकिस्तान को चलाना है, दे नो बेटर देन एनीवन के कैसे करना। लास्टली, हुकूमत सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इंतज़ामी मामला शहर के सूबे के उनके पास हैं। शहर में हालात जिस किस्म के हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, और स्पेशली बारिशों के बाद जो सूरत हाल बर्पा हुई और क्राइम का जो एक इशू रिसेंटली चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो काफ़ी एक्टिव थे, जो लोगों की नज़रों में थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के वजह से भी उन पर बड़े सवालात उठते थे, तो उनसे कोई उम्मीद है कि वो कुछ कर सकते हैं? सर देखिए, ये सिस्टम जो चल रहा है ना इस वक्त, चाहे पीपल्स पार्टी का ही चल रहा है सिंध में, सबको पता है। मेरा एक होप बिलावल से है। अच्छा, आई एम नॉट अ पीपल्स पार्टी सपोर्टर एंड नीदर मैं उनके साथ एसोसिएटेड, बट बिलावल की को जो देखता हूँ मैं, कि ये समझता हूँ कि बीबी साहिबा की विजन जिस पे वो पीपल्स पार्टी चला रहे हैं, उनको अपनी मैनेजमेंट में इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग, मुर्तज़ा वहाब की तरह के इकोनॉमी से रिलेटेड लोग लाने पड़ेंगे जो ये कर सकें कि अपनी सिंध की इंडस्ट्रीज़ को एक ऐसा विंग उनको बनाना होगा जो इंडस्ट्री के चैलेंजेस जानता है, जो इकोनॉमी के चैलेंजेस जानता है, एंड ही शुड बी द फेस ऑफ देयर पार्टी और बिजनेस कम्युनिटी से, और इंडस्ट्री के इश्यूज को रेक्टिफाई करा दें। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ना रोटी मिलेगी, ना कपड़ा मिलेगा, ना मकान मिलेगा, तो व्हाट विल हैपन टू द मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी रूलिंग दिस प्रोविंस? डन हो गया। थैंक यू सलमान असलम साहब, आपने हम आवाज़ को वक्त दिया, और बिजनेस कम्युनिटी और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जो एसोसिएशन है उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा है कि किस तरीके से चैलेंजेस हैं, चाहे वो सूबे की सतह पर हो, चाहे वफाक की सतह पर हो, तो हुकूमत वक्त यहाँ की और वहाँ की दोनों को मिल बैठ के जो है वो कोई वे आउट निकालना होगा, और उन पॉइंट्स पे भी असलम साहब ने जो है वो अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर किया। एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है। इस ब्रेक के बाद इसी सोसाइटी के उस यंगस्टर और यूथ की तरफ चलते हैं जो पढ़ रहे हैं, बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, वो इन मामलों पर अपनी क्या राय रखते हैं, क्या वो पढ़ के यहाँ सर्व करना चाहेंगे, अगर उन्हें मौका मिला मुल्क से बाहर जाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक निजी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं जहां मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो मास्टर्स हो, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं, स्पेशली जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त की जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में हमारी यूथ की क्या ऑब्जर्वेशन और वो क्या कहना चाहते हैं। बेटा ये बताइए, आप कौन से डोमेन के स्टूडेंट हैं? मैं BBA में हूँ। BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम डूइंग मार्केटिंग राइट नाउ। इस वक्त जो मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल है, इसको आप कैसा देख रहे हो? अच्छी नहीं जा रही, एंड आई नो दैट देयर बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास वो चल रहा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है। फेडरल की बात करते हैं तो इसाक डार साहब जो 5 साल कबल इस मुल्क से चले गए थे, वो आ जाते हैं, वो सेनेटर बन जाते हैं, फिर वो आपके और मेरे फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। तो हाउ डू यू सी एज अ बिजनेस स्टूडेंट कि इस तरह से मुल्क की मईशत को या इकोनॉमी को संभाला जा सकता है आनन फानन आके जाके? आई डोंट थिंक कि कांस्टेंट चेंज, बार बार चेंज करना, किसी नए को अपॉइंट करना और वो करना जो है हमारी इकोनॉमी के लिए जो है बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। जी। पाकिस्तान में सियासी और मुआशी तौर पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है या सिर्फ शॉर्ट टर्म गेम चल रही होती है? सर मेरे हिसाब से जो है ना वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग इसलिए होती है क्योंकि कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत है। एक गवर्नमेंट आती है, आपको भी पता है, कोई भी गवर्नमेंट अपने 4 साल पूरे नहीं करती, तो इसके बाद शॉर्ट टर्म जो अगर वो लॉन्ग टर्म गोल्स भी बनाती है तो वो उसके पूरे नहीं हो पाते, तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म पे फोकस करती है। जैसे पिछली बार PML नून थी, इसाक डार ने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए थे, फिर उसके बाद आपके असद उमर साहब आए, सही है, उसके बाद असद उमर को हटा के जो है वो दूसरे कौन थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर, उनको लेकर आए, तो फिर इस जी अब दोबारा से नून लीग आ गई है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म है और डार साहब मुल्क से बाहर आ गए जी, तो हाउ डू यू सी कि डार साहब कुछ कर सकते हैं? सर मेरे हिसाब से डार साहब अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि
जब तक कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, जब तक इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो आप जो है वो मुल्क के अनसर्टेनिटी रहेगा। ठीक है, ठीक है। और बच्चे कैसे हैं आप? ठीक है। डू यू थिंक कि पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन ज़्यादा अहम है या इकोनॉमिक सिचुएशन ज़्यादा अहम है? आई थिंक इकोनॉमिक सिचुएशन ज़्यादा है। तो हुकूमत वक्त इस वक्त जो है वो उसके बारे में सीरियस ज़्यादा दिखाई दे रही है कि वो मुआशी मामलात को बेहतर करे, या सियासत में ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रही है? सियासत में ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। डू यू थिंक कि मुआशी तौर पर इस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, जब 5 साल के बाद मुल्क वापस आए, वो कुछ काम कर सकते हैं और प्रॉम्प्ट काम कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल कर लेंगे। आप इत्तेफाक करते हैं इनके बात से? We can just hope for the best. ओके। और अभी तक ये जो बेस्ट है ये हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, बेस्ट तो नहीं हुआ। The current situation, the current political and economic situation has gotten worsened, and to be very honest, there does not seem any hope that things might improve. मुझे एक बात बताइए, सूबे की सियासी सूरत हाल पे अगर बात करूं तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि हु इज़ अ गुड मैनेजर ऑफ दिस प्रोविंस और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस सिटी? एनकेएम, पीपल्स पार्टी, पीटीआई कुड बी, या कोई और जमात? ये जमात इस्लामी? आई वुड से नो वन। मैं कहता हूँ एक कि जमात इस्लामी को एक वो देना चाहिए चांस। मुल्क में इस वक्त मईशत पे ज़्यादा फोकस आपको अरबाब इख्तियार का दिख रहा है या सियासत पे दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि ज़्यादा फोकस सियासत पे है। और जिस तरीके से अभी हमारे आ गए हैं इसाक डार, तो ये मुझे लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड चेंज एक्चुअली। और जिस तरीके से ये इनका पास्ट एक्सपीरियंस भी रह चुका है, सो आई पर्सनली थिंक कि ये कुछ मुल्क में बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बिगाड़ है मुल्क की मईशत में, आप किसको इसका जिम्मेदार समझते हैं? इसका कोई, क्योंकि हमारे यहाँ जो हुकूमत आती है वो पिछले वालों पे जिम्मेदारी देती है। बिल्कुल। तो ये नैरेटिव आपको समझ में आता है ऐसा है या कुछ और ही मामला है? ऐसा होना नहीं चाहिए। जो हुकूमत आए उनको एक अपना स्टांस रखना चाहिए, उनका एक अपना व्यू होना चाहिए। अभी आके पुरानों पे ऐसे ब्लेम करना, दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप लोग आए, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए है। व्हाट डू यू थिंक के काफ़ी वोकल थे मुर्तज़ा वहाब साहब रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर रहना चाहिए, वो कुछ कर सकते हैं, या एमकेएम या जमात इस्लामी या कोई और हल है? जमात इस्लामी हल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी, लेकिन वो तो बड़ा करेंगे जी हल सिर्फ जमात हल उनका है, ये उन्होंने अपना एक स्लोगन लगाया हुआ है, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये हल है। और तो फिर कौन होना चाहिए? मुर्तज़ा वहाब मेरे ख्याल से अगर उनको हम लोग रखेंगे, मतलब जिसके पास सूबे की हुकूमत होगी वो कुछ कर सकता है। बिल्कुल, मुझे मेरे ख्याल। बेटा आप पहले तो ये बताएंगे कौन से डिपार्टमेंट से हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पढ़ रहे हैं या कुछ? आई एम फ्रॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई एम डूइंग मेजर्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग। मुझे एक बात बताइए, जॉब मार्केट कैसी लग रही है, मुल्क की मईशत कैसी लग रही है? वेरी कम्पिटिटिव एंड नॉट सो होपफुल फॉर फ्रेश। क्यों होपफुल नहीं है? बिकॉज हर दिन कुछ एक इस तरह की अनस्टेबिलिटी है दैट वी कैन नॉट अनस्टेबिलिटी पॉलिटिकल ग्राउंड पे, इकोनॉमिकल ग्राउंड पे? इकोनॉमिकल ड्यू टू पॉलिटिकल। तो यानी कि मुआशी मामलात पर सियासी मामलात हावी हैं। बिल्कुल। तो जॉब मार्केट फिर कैसे रहेगी ठीक अगर मईशत ठीक नहीं रहेगी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन जो कि हम निकलने के बाद सबसे पहले सोच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप भी इस मुल्क से जो है वो फिर बाहर की तरफ अप्रोच करें कि जी जॉब मार्केट वहाँ होगी? आई एम वन ऑफ दोस पीपल, इफ आई गेट अ चांस आई विल स्विच। व्हाई? बिकॉज़ आई डोंट सी अ फ्यूचर हियर फॉर अस। क्यों? आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा? अनफॉर्चुनेटली यस। अनफॉर्चुनेटली यस, मतलब देयर इज समथिंग कि जो आपके दिल में होप है कि आपने यहाँ ग्राउंड नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। जॉब मार्केट यहाँ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज ऑलरेडी थी और उनको हम बेहतर कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज के उन अपॉर्चुनिटीज़ पे बहुत बाइजनेस है। हम अपनी एजुकेशन पे काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जितने भी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ यूजुअली प्राइवेट होती हैं, लेकिन जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी एक यही क्राइटेरिया है कि बस सब अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। हम अगर एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारे पास वो यूथ और वो एडल्ट्स नहीं बनेंगे जो कि इस मुल्क को चाहिए। पहले तो हम लोगों को पाकिस्तान में रह के उनको सर्व करने का दिल चाहता था, लेकिन अभी जो ऐसे हालात चल रहे हैं, देयर इज नो स्टेबिलिटी ओवर हियर। हमें खुद नहीं पता आज हम हैं यहाँ, कल क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो रहने का ही प्लान है यहाँ पे। अच्छा, रहने का प्लान। ये कहती है कि जी अनस्टेबिलिटी बहुत है, आज कुछ है कल कुछ है, तो आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है या कुछ और? बिल्कुल यही पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका यही होता है। क्योंकि देखें आज हमारे पास अगर कहीं पे इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी है तो हमें कल का नहीं पता कि हमारे पास कल स्टेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, या विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हमारे पास आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो हम ये प्रॉब्लम तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम ये शुरू से फेस कर रहे हैं, अभी तक फेस ही कर ही इतने सालों में भी कर रहे हैं। अच्छा, आप चारों से एक सवाल है, कराची के रहायशी हैं, किस एरिया में रहते हैं आप? गुलशन मलीर कैंट। चले, आप तो कैंट एरिया में रहते हैं तो आप तो काफ़ी सारी चीज़ें मुबर्रा हो गया। बेटा आप तीनों से ये सवाल है,
सिविक सूरत हाल आपके एरिया की किस तरह की है? फैसिलिटेशन है? रोड, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव। किसको जिम्मेदार समझते हैं? ऑफ कोर्स हुकूमत सिंध या बाकी और इंतजामी मामला? हुकूमत सिंध, सारी हुकूमत। आप हुकूमत से सिंध, हुकूमत सिंध, KMC हुकूमत सिंध। मुर्तज़ा वहाब साहब बड़े वोकल एडमिनिस्ट्रेटर रहे बड़े कम टाइम के लिए, और आई डोंट नो आगे रहेंगे नहीं रहेंगे क्योंकि सिफा अभी मामला चल रहे हैं। तो डू यू एक्सपेक्ट कि पीपल्स पार्टी कुछ कर सकती है कोई और? नेवर, क्योंकि इतने सालों से कुछ भी नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा? आप कभी भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दे आर ओनली हियर टू ईट, दे नॉट। अच्छे पॉश एरियाज में रहते भी हैं, उनको इवेंचुअली जॉब या एजुकेशन के लिए आना पड़ता शहर। अब मैं रोज कोरंगी क्रीक आती हूँ और रास्ते में पूरा टाइम में सिर्फ कचरा देखती भी आती हूँ। कह रही थी कि रहना तो यहाँ चाहते हैं, तो वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप यहाँ रहना चाहते हैं? सर, पाकिस्तान को सर्व करना है, वापस पे बैक करना है। हालांकि हम लोग को इस वक्त कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ से, ऐसा लगता नहीं है कि वी आर जस्ट लाइक, हम खुद अनस्टेबल हैं इस वक्त पूरा। ये आ गए सागदार वापस, इनका दिल चाह रहा है आ गए, इज जस्ट हियर फॉर फन और अपने मजे के लिए आए, हमारे लिए कुछ करने नहीं आए। ना पहले कुछ किया था, ना सियासत के लिए अपनी सियासत, अपने फायदे के लिए आए। ठीक है, इज नॉट हियर फॉर अस, वी हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। नो एक्सपेक्टेशंस। तो फाइनली कोई इस डार्क टनल में लाइट है, कोई पॉजिटिविटी है? एक चीज ये कि अगर पाकिस्तान से जितने भी लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी। स्टूडेंट का नंबर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स और जितने भी जॉब सीकर्स हैं वो बाहर जाना सिर्फ पैसों के लिए नहीं चाह रहे, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इशूज। कराची में सिक्योरिटी नहीं है। आपके पास अगर अच्छी जॉब भी है, लेकिन आप जॉब से वापसी आते हुए अगर आपको यही डर है कि आपके पास कोई भी गन पॉइंट पे आके आप सारा आपका सामान छीन सकता है, तो देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग इन अ सिटी लाइक दैट। और यहाँ पे ये होता है कि अगर लोग टैक्स फाइल कर भी रहे, फाइलर्स हैं और इनपुट दे भी रहे अपना, तो उनको वो पर्क्स नहीं मिल रहे जो बाहर की कंट्रीज में मिलते हैं। पॉलिसीज खराब है, थोड़ी सी पॉलिसीज खराब है। हाँ, तो ये बेहतर हो सकती हैं? हो सकती है अगर गवर्नेंस अच्छी हो तो। गवर्नेंस, इसाकदार साहब आ गए, माजी में बड़ा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वजीर ख़जाना रहे हैं और आते ही सेनेटर बन के वजीर ख़जाना बन गए, तो डू यू एक्सपेक्ट ही कैन डू सम वंडर्स फॉर अस? देखिए, बात ये है कि वंडर अगर वो करेंगे भी, देखिए पेट्रोल पे जैसे हमारे कौम का तो मसला है ही, गवर्नेंस का भी है। अगर वो 3 रुपए आके कम कर देंगे तो हम वैसे ही सारे खुश हो जाएंगे। हम खुश हो जाएंगे, ये भूल जाएंगे कि 150 रुपए वैसे ही भरे हैं। पेट्रोल की कीमतें कम होना इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है सरकार का, या और भी आप समझते हैं कि होना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो हुकूक दें लोगों को। जॉब सिलेक्शन जो है वो मेरिट पे होना चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, गवर्नमेंट के इदारों में सबके लिए इक्वल चांस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका डोमिसाइल अगर कराची गए तो आपको जॉब ही ना मिले गवर्नमेंट इदारे में। ठीक है। और उसके बाद फिर तभी पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ बहुत एक बुरी चीज़ हो रही है कि हमारे ह्यूमन एसिड्स जो हैं वो सारे बाहर जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि कोई इस मुल्क में ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है। एग्जैक्टली, ब्रेन ड्रेन। मैं मईशत या इकोनॉमी की अगर बात करूँ तो आपके बिजनेस साइकोलॉजी कहाँ आता है और इसके क्या असरात होते हैं आपकी इकोनॉमी पर ओवरऑल? आई गेस जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं इकोनॉमी के लिए, जो कि आजकल लाइक मुझे नहीं लग रहा इकोनॉमी के लिए जो हमारे जो सियासतदान है वो अच्छा डिसीजन बना रहे हैं। तो आई गेस उन्हें साइकोलॉजी की थोड़ी इंसानों को समझना चाहिए ताकि वो अच्छा एक डिसीजन बना सके। वैसे हमारे जो सियासतदान है वो हमारे लोगों को बड़ा तगड़े तरीके से समझते हैं, वो इस तरह मना लेते हैं, बट डिसीजन मेकिंग के लिए वो इतना यूज नहीं करते। मतलब उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते, वो फैसला कर देते हैं, फैसले पर राय आमा नहीं लेते। जी, बट वो आवाम को समझ के नहीं करते हैं बेसिकली मेरे ख्याल में। वो अपने यूजर्स को देख के ज्यादा फैसले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पॉइंट टेकन। नाउ कोई बेहतरी की सूरत हाल आप एक्सपेक्ट कर रही हैं गोइंग फॉरवर्ड? बेहतरी की सूरत हाल आई गेस इस एरा में लाइक इस गवर्नमेंट में तो पॉसिबल नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, मुल्क की सियासी सूरत हाल ज़्यादा अहम समझती हैं या मुआशी सूरत हाल, या कोई लिंक वगैरह है दोनों में? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। बेहतरी कहाँ समझती हैं? बेहतरी बिल्कुल भी नहीं आ सकती जब तक हमारे जो पॉलिटिक्स है, हमारे जो गवर्नमेंट है बिल्कुल भी एक पॉजिटिव वे में सोचें। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान की ऐसी कोई बिल्कुल भी सूरत नहीं है कि कहीं पॉजिटिव सोचा जा सके। जैसे कि हमारे जो है सियासतदान है माशाल्लाह से, तो उनमें तो कोई पॉजिटिव वाइब्स दिखती नहीं है अनटिल इमरान खान था। तो खान साहब थे, ठीक है, अच्छे दिखते हैं, अच्छी तकरीरें करते हैं, लेकिन मुआशी मामलात में तो वो भी कुछ इतना नहीं कर पाए। उनको इतना टाइम ही नहीं मिला। जैसे कि आपको जो कोविड आ गया, मतलब उनके पास गोल्स तो थे ना सेट करने के लिए, उन्होंने एक जैसे कि मतलब आप चाहती हैं कि ज्यादा लंबे अरसे के लिए आ? एग्जैक्टली 5 साल का नहीं है। नहीं, ज्यादा लंबे के लिए आ जाए तो अब कोविड उनकी बारी मारी तो उनका तो फॉल्ट नहीं है। लोग समझते हैं कि उनका फॉल्ट था, जो कि आप खुद पैदा समझते हैं इस बारे में। थैंक यू। जो बिजनेस ग्रेड्स हैं, जो मुख्तलिफ डोमेन्स के स्टूडेंट हैं
और वो क्या राय रखते हैं वो हमने आपके सामने रखी है, और क्या कहते हैं और क्या वजूहात समझते हैं कि ब्रेन ड्रेन इस वक्त जो है इस मुल्क से क्यों हर साल बढ़ता जा रहा है। तो उसको भी इन्होंने लिंक किया कि ख़राब मुआशी मामलात और ख़राब सियासी सूरत हाल और फिर लॉ एंड ऑर्डर कराची के हवाले से जो उनका कहना था वो हमने आपके सामने रखा है कि ये तमाम तर जो है वो उनको पुश करता है को यहाँ से अगर आला तालीम ले रहे हैं तो फिर जॉब के लिए दूसरे ममालिक जाएँ और फिर वहाँ से बैठ के फैसला करें कि इधर वापस आना है कि नहीं आना, क्योंकि फिर उनका कंट्रीब्यूशन सियासी सिस्टम और मुआशी सिस्टम में उस तरह से नहीं होता, जो कि गोइंग फॉरवर्ड एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, इसी मामले के हवाले से मुख्तलिफ जो है माहिरीन उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिस शख्सियत से बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत और सियासी मामला पर बड़ी गहरी नज़र है और मुतादिद बार उनसे गुफ्तगू हुई, और इसी प्रोग्राम में हमने एक दफ़ा पहले भी जब दूसरी हुकूमत थी तो उनकी मुआशी मामला पर गुफ्तगू की थी। प्रोफेसर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब जो कि डीन हैं कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, टीम हमास को अपने वक्त दिया। मुझे अच्छी तरह याद है पिछली हुकूमत का जब दौर था और उसके फाइनेंशियल मामला पर मैंने आपसे बातचीत की थी और यू वो वेरी क्रिटिकल ऑन दैट। अब की हुकूमत और इसकी माशी पॉलिसी पे मुझे बात करनी, बट उससे पहले एज एन इंडिविजुअल ये जो शिफ्ट पॉलिटिकल हुआ और फिर एकदम इकोनॉमिकल जो शिफ्ट हुआ है एज एन इंडिविजुअल, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? देखें, एक तो पहली बात कि वो जो पहली माशी टीम थी और अब जो माशी टीम है, अगर हम उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें तो मुझे कोई बहुत ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। हालांकि अभी बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं कि साग डार साहब आ गए हैं और एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मुल्क में आ जाएगी, तो एज एन इंडिविजुअल मेरा नहीं ख्याल कि कोई उस वक्त की जो टीम थी, जो मौशी टीम थी और अब की जो मौशी टीम है उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसहाक डार साहब के आने से देखें, माइशत एक शख्स का सब्जेक्ट नहीं है, एक शख्स का काम नहीं है। एक शख्स के आने से या ना आने से कोई बहुत ड्रास्टिक फ़र्क नहीं पड़ने। मुल्क में हो क्या रहा है मुआशी तौर पर, जहाँ ये परसेप्शन है कि जी बहुत पहले से हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं लेकिन हम संभाला देने की कोशिश में, और अब डार साहब के पास कोई जादू का चिराग आ गया कि वो कुछ कर सकते हैं। देखें, पहली बात ये, अब क्योंकि T20 मैच चल रहा है तो मैं ये कहूँ कि मईशत T20 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। यहाँ पे ऐसा नहीं आता कि मोहम्मद आसिफ आया या इसहाक डार आया, उसने 4 छक्के लगाए और आपकी इकॉनमी बहुत बेहतर हो गई। यहाँ पे आपको आके लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना पड़ती हैं, डेवलप करने पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ों को, फिर जाके आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई किसी एक शख्स के आने से 2 दिन में आप फ़ौरन से डॉलर जो है ना वो उसकी कीमत कम हो जाए, रुपए की वैल्यू बढ़ जाए। मुझे ये समझ नहीं आती कि अभी अगर डार साहब आएँ तो एकदम से जो रुपये की वैल्यू बढ़ गई है तो क्या पाकिस्तान के कहीं से रुपया निकल के आ गया, घरों से निकल के आ गया, कहाँ से वो रुपए की वैल्यू बढ़ गई है, जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कहाँ पे चेंज हुए हैं। तो ये सेंटिमेंट्स है, मेरे ख्याल में 2-4 दिन में दोबारा से चीज़ें बराबर होना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान की अगर आप इकोनॉमिक हिस्ट्री को देख लें तो वहाँ पे आपको 95% शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ ही मिलेगी, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू। कुछ ऐसे सियासतदान आए या कुछ ऐसे अदवार में कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ थी जिनके समरात अब तक हम समझ लें कि वो एक पॉजिटिवली उनको हम रीप कर रहे हैं, उनके समरात से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप बाय एंड लार्ज देखें तो 1947 से लेके और आज तक जो भी हुकूमत में आया उसने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़, 5 साल की पॉलिसी, 3 साल की पॉलिसी, 2 साल की पॉलिसी, इलेक्ट्रल ड्रिवन पॉलिसीज़ बनाई। किसी ने भी शायद 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की पॉलिसी नहीं बनाई, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। पहले भी माजी में माजरत के साथ इसहाक डार साहब ने डॉलर की प्राइस को कम रखा, रुपये को एक पर्टिकुलर लेवल पे रोक के रखा, लेकिन उसके जो नुकसानात थे वो बाद की हुकूमत में या बाद में लोगों को फेस करने पड़े। तो मेरा ख्याल ये है कि अब भी वही होने जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। मेरे ख्याल में इट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव कि आप आर्टिफिशियली अगर रुपये की वैल्यू को बढ़ा के रखें, आर्टिफिशियली आप जनाब प्राइसेस कम कर दें खुद से। तो यही गवर्नमेंट ये कह रही थी कि इमरान खान ने पेट्रोलियम प्राइसेस कम की हुई थी, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। उनकी मईशत या इस वक्त जो अरबाब इख्तियार है उसको तगड़ा टारगेट है, चाहे सूबा सिंध हो, बलूचिस्तान हो या पंजाब के सदर्न एरिया फ्लड का। तो इससे आप क्या समझते हैं, क्योंकि एग्री बेस्ड इकोनॉमी के बारे में हमारा एक टैग लगा हुआ है, तो आगे आने वक्त में कितना बड़ा टारगेट आप समझते हैं कि इस नुकसान का खमियाजा ये गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि अगर इम्पोर्टेड चीज़ें होंगी तो फिर से महंगाई का जन बेकाबू हो जाएगा।
तो एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अनदर डिजास्टर या फिर कोई सिचुएशन संभल सकती है? आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया आपने, बल्कि ख़ुद भी मैं देख रहा था कि आप फील्ड में गए, आपने चीज़ें वहाँ पे देखी, आपके चैनल ने उसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भी किया जो डिफरेंट इलाकों में थे। आपने ख़ुद देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस हद तक डिटोरेट हो चुका है। इस वक्त आपकी वीट से लेके और जो डेट्स और चिलीज़ और ये तमाम जो क्रॉप्स हैं, जो कॉटन बेल्ट, बिल्कुल जो मौजूदा फसल है और आने वाले भी दिनों में मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल होगी उनकी, अगर हम आगे चल के काश्तकारी उनके लिए, क्योंकि ज़मीन ही रेडी नहीं है, उसके अंदर पानी खड़ा है और वो बहुत सारे मसाइल हैं। तो ऐसी सूरत में जो एग्रीकल्चर आपका 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जो आपका सबसे बड़ा सेक्टर टेक्सटाइल, उसको कॉटन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर फीड कर रहा होता है, तो आप देखें कि कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। ये जो फ्लड के आगे अभी इफ़ेक्ट्स आएंगे। अब ऐसी सूरत में अगर हम पॉपुलर मेजर्स लेते हैं और आर्टिफिशियली डिफरेंट चीज़ों को करना शुरू करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे उनके इफ़ेक्ट्स। एक तो आपके पहले ही आप इस पोजीशन में है कि आप कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, और ऊपर से आप खुद से खामखा में ऐसी चीज़ें जिसको मैं तो ये कहूँगा कि दीज आर स्टेरॉइड्स। अगर आप आपको स्टेरॉइड्स लगा के शॉर्ट टर्म में 2 घंटे के लिए 4 दिन के लिए तो मजबूत कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके मेजर ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा। शब्बर ज़ादी साहब ने जाते हुए कहा था कि जी हम डिफॉल्ट कर गए हैं, तो मैं ये समझूं कि टेक्निकली वी आर एट दैट वर्ड, या ये जो कॉस्मेटिकल चेंजेस हैं ये कुछ वंडर कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैं मुश्ताक यूसुफी साहब का एक सेंटेंस है, वो इस पूरी सूरत हाल को बड़ी उसकी अक्कासी करता है कि किसी ने उनसे कहा कि पाकिस्तान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि इससे भी एक बुरी खबर ये है कि सूरत हाल ख़राब नहीं होगी, इसी तरह चलता रहेगा। तो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं होगा, हमारी जो मईशत का हुजम है, जो चीज़ें हैं टेक्निकली ज़ाहिर है कि वो हम ऐसे लेवल पे हैं कि आप कह सकते हैं उसको कि ये अगर माइनस प्लस करें तो हम बहुत बुरी सिचुएशन में, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो मौशी सूरत हाल है वो इसी तरह से ही चलती रहेगी, क्योंकि पॉलिसीज़ जो हैं, पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म नहीं है। पॉलिसीज़ जो हैं वो उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं, उनके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं हैं। पॉलिसी मेकर्स खुद भी कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो उन्हें भी नहीं पता कि कल को उनके साथ क्या हो जाए, तो इसलिए ये हो रहा है सर हमारे साथ। बिल्कुल, इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि जो पॉलिसी बनाने वाला है, आप देख लें फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता साहब थे, उनको खुद पता था कि वो आज हैं कल नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्यों बनाएंगे? और अगर वो बनाएंगे भी तो जो उनका एक जो चीज़ उनके दिमाग से बनी होगी, कोई और उसको उस तरह से नहीं चलाएगा जब तक आप प्रॉपर्ली उसको हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो ठीक है, सियासत हावी है मईशत पर, पहली बात, और दूसरा, क्या अपकमिंग 2 to 3 months कोई ऐसी इस डार्क ब्लीक टनल में लाइट दिखाई दे रही है शुजा से? देखिए, सिर्फ एक ही चीज़ है कि अब जो ऑयल की प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में, उनका थोड़ा सा ट्रेंड डाउनवर्ड है। अगर ऑयल की प्राइसेस और कम हो जाती है और हमें थोड़ा सा शायद गवर्नमेंट को एक फिस्कल स्पेस मिल जाए और उसको वो आगे शिफ्ट कर सके जेन्युइनली आवाम तक, अभी तक तो मेरे ख्याल में यही एक ऐसी चीज़ है जो कि पॉजिटिव हो सकती है, वरना इसके अलावा तो मुझे जितने इंडिकेटर्स हैं वो बहुत होपफुल नज़र नहीं आते। डॉक्टर साहब के पास कोई चिराग नहीं है? जी, मैं इट्स नॉट अ T20 मैच, वेरी सिंपल टेस्ट मैच। एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म जाएगा। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, टीम हवास का आपने वक्त दिया। बड़ी अहम बातें हैं प्रोफेसर साहब ने हमारे सामने रखी हैं, और क्या हक़ाइक़ हैं इस वक्त की मईशत के स्टीरॉइड्स की हमें ज़रूरत नहीं है, बड़ा अहम है। और जो बदकिस्मती से आज तक शॉर्ट टर्म प्लान किया गया है, तो उसके नताइज हम 2022 में भी भुगत रहे हैं, जो अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सोचना होगा अरबाब इख्तियार को कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, अगर मुल्क के मामलात को बेहतर करना है। सियासत बड़ी अहम है उनके लिए, लेकिन मईशत का दारोमदार अगर सियासत पर हो तो शायद ही हम सबके लिए इन द लॉन्ग रन बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि सियासत मईशत पर जो है वो डिपेंड करे। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से ज़ुनैर खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।